आज मैं लिमिट्स चैप्टर का एक सब टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम लिमिट्स को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस मतलब बेसिक मैनिपुलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो आज मैं 5 पॉइंट्स के अंदर ये पूरा समराइज करूँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अलाउड होता है लिमिट्स में। तो सबसे पहला, अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड्स टू समथिंग सम कांस्टेंट a and we have k multiplied by a function in x। तो इसके अंदर k कांस्टेंट है जो कि हमारा बस मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है आंसर का। तो हम क्या कर सकते हैं कि a को बाहर ले सकते हैं और बाकी सब सेम रख सकते हैं। ये दोनों लिमिट्स के अंदर इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। f of x इक्वल्स टू 4x ले लेते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है ये। x टेंड्स टू 2 ले लेते हैं और कांस्टेंट में हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 into 4x। तो अगर इस लेवल को इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं। ये जो फंक्शन होगा वो टेंडिंग टूवर्ड्स ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स पे टेंडिंग टूवर्ड्स 8 होगा। तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 6 into 4 into 2 मतलब 48। अब अगर हम इसको इस तरह से अलग कर लें, कांस्टेंट को बाहर निकालें, तो हमारा आंसर आएगा 6 into लिमिट 4x x टेंडिंग टू 2। तो इतने का आंसर अगेन 8 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो इसलिए हमारा आंसर 48 ही आएगा। तो ये 6 into 8 48 सेम आता है दोनों से, तो मतलब ये प्रॉब्लम करेक्ट है। अभी और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर ले लेते हैं, इस बार करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 9 और कांस्टेंट को लेते हैं 2 into x स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 81 into 2 जो भी होता है 162। अब अगर हम करें 2 into लिमिट x स्क्वायर टेंड्स टू 9, तो इसके बाद का आंसर हमारा आएगा 81 और उसमें से नहीं आएगा अगर हमें गिवन हो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f of x प्लस g of x, तो फिर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं दो लिमिट्स के अंदर। लिमिट f of x टेंड्स टू a प्लस लिमिट g of x टेंड्स टू a। इन दोनों का आंसर आएगा वो सेम आएगा इसकी तरह, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो भी एज इट इज आता है। बट इस
इसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, हम हमेशा ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। किसी किसी केसेस के अंदर ब्रेक करने से हमें अनडिटरमिनेट फॉर्म आती है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेते हैं एंड एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 4 ले लेते हैं। दिस इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट of x टेंडिंग टुवर्ड्स 4। इसका आंसर आएगा 16 माइनस 4 दिस 12। इधर में इंडिविजुअल इवैल्यूएट करके तो आएगा 16 और इसका 4 आ जाएगा अगेन। तो 12 के करीब होता है, यहाँ से 12 आ गया। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, जैसे कि लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब अगर हम इसको वैल्यू करें तो इसका आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इंफिनिटीज हैं सेम काइंड ऑफ। अगर जिस नंबर पे बेसिकली ये अप्रोच करेगा टेंड करेगा, फिर उस नंबर पे ये भी टेंड करेगा और एंड में आंसर 0 आ जाएगा। बट अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो आप देगा लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स इंफिनिटी माइनस लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब अगर इसको इंडिविजुअली हम इवैल्यूएट करें तो इसका आंसर तो दस आएगा, क्योंकि when x tends towards infinity x square also tends towards infinity। बिल्कुल फाइनाइट आंसर नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। और इसको करेंगे तो इसका आंसर भी डेफिनेटली आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर डेफिनेटली आता है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 था, यहाँ पे माइनस आएंगे और 0 ले आएंगे, तो वो भी एक तरीका है और ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है, इसको इवैल्यूएट करने का। इसको इवैल्यूएट करने से सही तरीका है कि इसको ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक करेंगे तो गलत आएगा आंसर, क्योंकि ये अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी इसको ब्रेक करने से। तो हमारी पॉइंट है, इसके 20 सब पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो एक लिस्ट करके बता देता हूँ। वो इनसे रिलेटेड ही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। तो पहला पॉइंट है कि अगर हम करें और हम ब्रेक करें और ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसा फॉर्म ना आए, क्या ऐसा कोई और फॉर्म है कि ना आए, तो हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसा कोई फॉर्म नहीं आता, मतलब अनडिटरमिनेट है और अभी भी हम उसका आंसर नहीं, रिजल्ट नहीं दे सकते क्लियर। तो फिर हमें बस वहाँ पे रुक जाना है और कोई और मेथड ट्राई करना है, किसी और मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट बेसिकली। और सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ब्रेक करने से अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो फिर ब्रेक मत करो, इसको वैसे रहने दो, वैसे सॉल्व कर दो। और थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने ब्रेक कर दिया उसे और ब्रेक करने के बाद आपका कुछ तो आया, तो फिर आप सोचोगे कि जो भी आया है उसको मैं वापस से कंबाइन कर दूँ एक लिमिट के अंदर। सिंप्लीफिकेशन की बात बेसिकली आपका जो भी है उसको आप वापस से कंबाइन कर दें, तो ये भी गलत है। ऐसे करने से आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, कुछ और भी आपका आ सकता है, करेक्ट भी आ सकता है बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल लो, बट ये रॉन्ग ही है, रॉन्ग अप्रोच है।
ऐसे आपको वापस से रिकम्बाइन नहीं करना, ब्रेक करने के बाद ब्रेक करके आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, इसको अच्छे से करो और उसके बाद दोनों को वापस से कंबाइन कर दो तो उससे आंसर नहीं आता, बट एक्स्ट्रा टू भी आने लगे वापस से पर एक्स्ट्रा। तो ये इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, आप उसको फिर से सिंप्लीफाई करके वापस से कंबाइन नहीं कर सकते। इससे आप नॉर्मली सॉल्व करें और वो सब ना करें। अब थर्ड पॉइंट में बात है, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है इसमें कोई एग्जांपल क्यों लिया है एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल मैंने लिया था, तो और कोई एग्जांपल है मैं अगला थर्ड पॉइंट बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि अगर हमें कोई ऐसा फॉर्म मिल रहा है, कोई ऐसा हमें फॉर्म मिल रहा है log x tends to a something some function multiplied by some other function, अगर ऐसा फॉर्म मिल रहा है तो फिर हम इसको भी जैसे हमने एडिशन ब्रेक किया था और वैसे ब्रेक कर सकते हैं into limit x tends to a of x। तो यही है थर्ड पॉइंट कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो यही है कि आपको मिलेगा कि अगर हमें 10⁻0 into 10⁻3 ऐसा कोई फॉर्म आता है तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते विदाउट एनालिसिस। तो इसमें कुछ और डेरिवेशन समझना है, जाना तो ये लाइट ऑफ करके जाना। पता नहीं था। तो यही है थर्ड टॉपिक। अब मैंने आपको बता दिया कि ये भाई इन्फिनिटी फंक्शन इनटू जीरो अप्रोचिंग ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो आज इसमें ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। और हाँ, तो वही है कि अगर इनमें से कोई जीरो होता है तो भी हमें ये अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में अलग आंसर आता हो, बट अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें और एफ ऑफ ए या जी ऑफ ए इन दोनों से कोई जीरो होता हो तो फिर आपको दिख रहा होगा कि हमारा आंसर ओवरऑल जीरो आ जाएगा। तो हम ये भी नहीं कर सकते। इन दोनों में से ये दोनों बेसिकली एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। और इन दैट्स ऑल। बस ये दोनों यही थे तो वो जो आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे करते हैं। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं तो अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0। कोई अलग क्वेश्चन है जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 5 लेते हैं और लेते हैं 4x² into 3x लेते हैं। सिंपल f of x equals to 4x² and g of x equals to 3x। So this will be equals to limit of x tends towards 5 of 4x² multiplied by limit of 3x x tends towards 5। प्रोडक्ट भी सेम एज दिस आंसर, तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो 4 into 25 into 3 into 5 यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं तो आएगा 4 into 25 into 3 into 5। सेम ही है बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा ही बेसिक आई थिंक
लिमिट f of x into g of x divided by h of x into I of x कुछ भी लेते हैं और x टेंडिंग टुवर्ड्स a लेते हैं तो इसको भी हम अगर मैं इधर लिख दूँ g of x टेंडिंग टुवर्ड्स a इसका आंसर अगर हमें पता है कि मान लेते हैं 4 आता है या फिर हम ले लेते हैं क्या आता है आई तो वैसे जे आता है आंसर और अगर मैं ले लूँ कि आई ऑफ एक्स अगर आई हो गया लिमिट आई ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए हाँ ए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए है ना तो ए अगर इसका आंसर हम पता है कि इसका आंसर आ रहा है आई जे के आता है तो फिर हम इसको जैसे कि दोनों नहीं पता और अगर हमें दोनों पता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट ब्रेकिंग ओवर प्रोडक्ट के ऊपर ये सारे पॉइंट्स ऐसे फर्स्ट अगर पता है कि जे आता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए जे इनटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स इनटू के और कोई ऐसे लिखता है कि जे बाई के कांस्टेंट है तो फर्स्ट पॉइंट पे था हम जे बाई के को पूरा की बाहर निकाल सकते हैं ये सिंपली इतना आ जाएगा अगर इसी के अंदर मैं छोटा सा चेंज ला दूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देगा एडिशन डाल दूँ तो फिर हम इसको हम बेसिकली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इसका तो अगर मैं लिखूँ कि दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जे प्लस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स इनटू आई ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए अगर मैं ये लिखूँ तो ये रॉन्ग होगा प्लस के ऊपर हम ब्रेक नहीं कर सकते सिर्फ एडिशन के ऊपर कर सकते हैं मतलब उल्टा ही हो जाएगा प्लस के ऊपर किसी भी प्लस माइनस के ऊपर हम ब्रेक नहीं कर सकते सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे या डिवीजन पे कर सकते हैं बट ये तो रॉन्ग है बट अगर इससे भी मैं ये नहीं जरूर लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए यहाँ पर तो f of x प्लस g of x आ जाएगा बट डिनोमिनेटर में आई ऑफ एक्स में हम अभी डाल सकते हैं क्योंकि अभी भी मल्टीप्लिकेशन में है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स क्या आता है ये आता है ये इनटू एच ऑफ एक्स तो बात ये याद रखिए कि ये आई है जो ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तभी वो ऐसे ब्रेक होके जस्ट अलग आ गए कि और अगले स्टेप का कॉस ए इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट थर्ड के अंदर ही सेकंड सब पॉइंट था तो ये हो गया हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 4 लेते हैं 4 और लेते हैं 4x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x माइनस 6 एक्चुअली प्रोडक्ट को डेमोंस्ट्रेट करना है तो 5x into 6 लिख सकते हैं 5x into 6 लिख सकते हैं तो इसमें से 6 ऑलरेडी बाहर आ सकता है बट मैंने अंदर लिख दिया सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ लिमिट ऑफ तो बेसिकली हमें पता है कि अगर हम करेंगे ये इंडिविजुअली अगर हम करेंगे 5x एक्सटेंडेड टुवर्ड्स 4 तो इसका आंसर हो जाएगा 20 तो हम बिकॉज ये
डिवीजन में ये वाला पार्ट और 6 को कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ अंदर से देखा होगा तो लिमिट 4x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 into 6 is 120 x that equals 4 ऐसे लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में 1 by 120 लिमिट x that equals 4x plus 2x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ब्रेक हो गया ये। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x that equals 9 2x multiplied by 3x cube divided by 4 into 4 की कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे आना है 7x स्क्वायर लेते हैं। तो अगेन ये 9 है, अगेन लिमिट ऑफ इसमें तो सब कुछ ही नोन हो गया, यानी लास्ट क्वेश्चन में क्या है इसमें हम इनर राइट मिस्टेक तो नहीं है, वो अलग से लिए हमने, बट इन सब की वजह से हमें पता ही नहीं। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा एफएक्ट कर देता हूँ, कोई और फंक्शन ना बता दिया उसके अंदर हम, क्योंकि सब कुछ ही वैल्यू कर सकते थे और आगे कॉमन और फिर लिमिट 20 आ जाता, आंसर लिखा सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लेते हैं, ये पूरा पूरी बात है तो अब समझ लेना। तो अब इसका थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं कि करता क्या है, क्या सोल्यूशन करता है। हमें पता है कि 2x 3x क्यूब और 7x स्क्वायर ये सब क्या देंगे when x is tending towards 9, बट मैं f(x) का लिखना तो हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं लिमिट x tending towards 9 of 2x लिमिट ऑफ 3x cube x tending towards 9 लिमिट x 7x square x tending towards 9। इसको इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर लें तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये स्क्वायर होता है 56। तो आई डोंट नो 81 कितना आता होगा, 81 560 समथिंग आता होगा, 567 और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 18 और इसका अगर तो 9 का पी कितना होता है 981 729 होता है 3 into 729 है जो कि बड़ा नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x tending towards 9 ऑफ, तो आएगा 567 into कॉमन लिया हमने 80 डिवाइडेड बाय 3 into 722 अगर मैं चाहता हूँ ना खुद कर सकता था तो x स्क्वायर कर देता, इससे ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर होता बस ये हो जाता 2 3 6 by 7 into x स्क्वायर। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। इसमें डालेंगे अगर ऐसे 9 तो आएगा 6 into 81 by 7। ये भी ऐसे फैक्टर होगा, ये भी किसी बिंदु होता है तो याद रखना 3 15 8
क्योंकि ऐसे की वैल्यू करते हैं करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है कि ये सबका सेम आंसर आएगा इफ यू नो f of x and you make that function 10 9 सिंपल है, इसका आंसर सेम आएगा। तो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स द पार्ट्स। अगली है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। दिस सेज if we have limit एक्शन को से of f of x divided by g of x, ये फास्ट हो गया, हमने काफी टाइम यूज कर दिया। तो इसका आंसर आएगा लिमिट एक्शन को से of f of x divided by limit एक्शन को से of g of x. This should be equivalent according to this fourth property. तो अभी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके पता चल जाएगा। और ये डेफिनेटली ट्रू होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। वही कंडीशन वही है हमारी कि 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं आना चाहिए, जो कि ओवरऑल लिमिट नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, वो फॉर्म आने से हमें अलग कुछ कर लेते हैं, ये सब काम नहीं करता उसमें। यही कंडीशन है इसकी। तो अभी एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 ले लेते हैं और 2x डिवाइडेड बाय 4x क्यूब ले लेते हैं। काफ़ी सिंपल है ये। तो फिर भी अलग तरीके से वैल्यू कर लेते हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 of 2x divided by limit of x tending towards 2 of 4x cube. तो इसका पहले आंसर अगर निकालें तो x कट जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1/2x स्क्वायर एंड x tending towards 2 डिवाइड। तो इसका आंसर आएगा 4 2 8 जस्ट 1/8 आएगा। तो अब हम देखते हैं कि लिमिट किया है, इसके बाद यहाँ से हम लिमिट आते हैं। तो अगर इसको हम इवैल्यूएट करें तो इसका आंसर आता है 4। इसको इवैल्यूएट करें तो आता है 2 क्यूब विच इज 84। और पूछा तो ये 30 तो ये आता है 48 1/8 आता है, सेम एज दैट। तो यही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई थिंक अंडररेटेड प्रॉपर्टी है काफ़ी। सो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर वेक्टर दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो फिर दिस इज सेम एज f ऑफ लिमिट g ऑफ x tending towards a। तो अभी प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें ये आएगी कि ये जो आंसर देता है ये f of x के डोमेन में होना चाहिए। यहाँ पे f of x उस पॉइंट पे मान लेते हैं कि लिमिट ऑफ g of x टेंडिंग टुवर्ड्स a हमें a देता है कोई नंबर। तो कंडीशन यही है कि f of a का कोई आंसर आना चाहिए, कोई भी आंसर आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि j आता है, तो कोई आंसर आना चाहिए, डोमेन होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए वो फंक्शन एट ये f of x के अंदर अगर हम k डालते हैं तो एट k f of x शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड, तभी ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ये ही कंडीशन। अभी इसका भी कोई एग्जांपल दे देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 ले लेते हैं। ये एक्सिस का सिंपल नहीं, एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो 1.5 लेते हैं।
एक्स पर एक्स ही लेते हैं। तो अगर हम इसको वैल्यू करेंगे लिमिट, तो इसका आंसर आएगा लिमिट ऑफ 1. बेसिकली वही आएगा आंसर इसका 1 आएगा। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। इसके अंदर अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें बता रहा है कि f of x is greatest integral function of x and g of x is just x। तो अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से हम जाते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर होना चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो पूरे के भाग बेसिकली ये बन जाएगा लिमिट g of x को लिखता हूं मैं सीधा x लिखता हूं where x is tending towards 1.5। अगर मैं इसको वैल्यू करूं तो अगेन एज यू कैन सी क्योंकि और x equals to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, कंटीन्यूअस है, लोगरिथम है 1.5। तो इसका हमें आंसर इतने पार्ट का आंसर हो जाएगा 1.5 और उसके बाद पे हमारा फंक्शन f(x) लगा हुआ है which will give us the answer 1। अब क्योंकि मैंने बोला है कि ये काम नहीं करता इफ वहाँ पे जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इधर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ले लेते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 लेते हैं। इसमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा हमें, आपको पता चल जाती हो। तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। और अगर इसमें ब्रेक कर दूं तो ब्रेक करने में हो जाएगा इसका आंसर में डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। बेसिकली मैच कर गया मतलब आई थिंक क्या कौन से एग्जांपल इसको मैच कर रहा हूं अगर एक्सप्लेन किया होगा तो बेसिकली अगर हम इस अप्रोच से जाएं हम बंद कर रहे हैं तो इससे हमें आंसर आएगा इतने पार्ट का आंसर आएगा 4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 इस 4 तो इंटीजर ही है तो उसका आंसर 4 आएगा। तो इससे डज नॉट एग्जिस्ट आता है आंसर कंप्लीट मिक्सड बाय मी। इससे हमें आंसर 4 मिलेगा। अगर हम एट अ पॉइंट वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड वहां पर अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने का ट्राई करें तो हमें आंसर 4 आएगा जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। इसका मैं रीजन बताता हूं तो इसको एनालाइज करते हैं। 4 को पहले पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डज नॉट एग्जिस्ट आता है और इसका में आंसर 4 आता है। आपको ये पता चलेगा कि आंसर डिफरेंट आ रहा है बट करेक्ट कौन सा है ये हम वेरीफाई करेंगे। एंड इसको एक बार हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं। तो अगर हम इसे नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा 3.9 3.99 3.999 ऐसे ऐसे करके आते रहेगा एंड इन द रेंज 3 to 9 मतलब 3 to 9 3 to 4 where 4 is not included and 3 is included greatest integer function gives us 3 इस डोमेन के अंदर हमें आंसर 3 मिलता है क्योंकि ये डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड इंटीजर्स। अब अगर पॉजिटिव साइड से हो रही है तो इसी तरह हम साइड से प्रूव करेंगे तो मैं 4.1 4.1 है 4.01 है 4.001 अप्रोच कर देते हैं 4 को तो for x in range 4
5 इस रेंज में मेरा x हमारा, तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस फंक्शन आपको आंसर देता है 4। तो एज आई सेड इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होता है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों मैच नहीं करते, इसलिए इसका आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट। एट एनी केस ग्रेटेस्ट डिफरेंस फंक्शन का आंसर हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते इफ x इज एन इंटीजर। तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया इस फंक्शन के लिए। और भी ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं बट अभी इतना काफ़ी है। दैट इज इट, दैट वाज माय टाइम, दैट वाज द